ट्रांसफ़र ऑफ सूट पढ़ेंगे। सेक्शन 22 से लेके 25 तक दिया गया है। इंट्रोडक्शन। ट्रांसफ़र ऑफ सूट एक प्रोसेस है जहाँ पे एक केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाता है जिसके पास जुरिसडिक्शन है सुनने का और डिसाइड करने का। मैटर को। हाउ ट्रांसफ़र इज़ इनिशिएटेड। ट्रांसफ़र कैसे इनिशिएट किया जा सकता है। ऑन एप्लीकेशन बाय द पार्टी और बाय द कोर्ट सुओ मोटो। एप्लीकेशन बाय द पार्टीज भी हो सकती है या सुओ मोटो भी हो सकता है बाय द कोर्ट। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 22, 23, 24, 25। सेक्शन 22 जो दिया गया है उसमें बात करता है। सेक्शन 22 बात करता है डिफेंडेंट में रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र ऑफ सूट इफ़ इट कुड बी फाइल्ड इन मोर देन वन कोर्ट। जहाँ पे कोर्ट के पास मल्टीपल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है वहाँ पे डिफेंडेंट डिफेंडेंट क्या कर सकता है। डिफेंडेंट रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसका ट्रांसफ़र ऑफ सूट हो जाए। ट्रांसफ़र ऑफ सूट इन डिफरेंट कोर्ट जिसके पास जुरिसडिक्शन है। हु हैज़ जुरिसडिक्शन, विच हैज़ जुरिसडिक्शन, वहाँ पे ट्रांसफ़र करा सकता है, ये बोला गया। उसके बाद बोलते हैं कि सेक्शन 23 बात कर रहा है स्पेसिफाइज द प्रॉपर कोर्ट टू अप्रोच। स्पेसिफाई करता है प्रॉपर कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22। सेक्शन 22 का एप्लीकेशन लगाने के लिए प्रॉपर कोर्ट को अप्रोच करना है। फिर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती, विड्रॉ कर सकते केसेस को ताकि जस्टिस इंश्योर हो सके। और सेक्शन 25 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र केसेस बिटवीन हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट फॉर जस्टिस। 23 बात कर रहा है कि डिफेंडेंट रिक्वेस्ट कर सकता है एक से ज़्यादा कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन हो तो। 23 बात करता है कि प्रॉपर कोर्ट का अप्रोच करना है। 24 बात करता है कि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं केसेस को ताकि जस्टिस इंश्योर हो। और सेक्शन 25 बात करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ट्रांसफ़र कर सकता है केस को बिटवीन हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट ताकि जस्टिस डिलीवर हो सके। अब सेक्शन 24 जो है ना 24 में सेक्शन 24 हाँ 23 में एक चीज़ बोलते हैं कि अगर हिरार्की चेक करना पड़ेगा हम लोग को वेदर टू फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। 23 में बोल करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट टू सेम अपीलेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट टू सेम अपीलेट कोर्ट अपील किया जाएगा अपीलेट कोर्ट में। और डिफेंडेंट सबऑर्डिनेट टू सेम अपीलेट कोर्ट जैसे सीजे है उसके ऊपर में डीजे है उसके ऊपर में हाई कोर्ट है। तो ये होती है हिरार्की। तो इसका जो सेम अपीलेट कोर्ट है सीजे का अपील जाएगा डीजे के पास। एक और है हमारा सीजे और यहाँ पे डीजे कोई नहीं है इसी के सबऑर्डिनेशन दूसरा एक केस यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है चाहे तो। या फिर डिफरेंट अपीलेट कोर्ट है यहाँ पे अगर सेम सिचुएशन में दो डीजे हैं, यहाँ डीजे है और यहाँ पे सीजे है और यहाँ पे डीजे है यहाँ पे सीजे है तो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। एक अपीलेट कोर्ट से दूसरे अपीलेट कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है तो फिर हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा हाई कोर्ट में। और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंडर में है जैसे ये एच हाई कोर्ट और ये हाई कोर्ट डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंडर में है। तो फिर हमको अप्लाई करना पड़ेगा हमारे को सुप्रीम कोर्ट में। तो ये चीज़ बोल रहे सेक्शन 23 वेयर टू फाइल ट्रांसफ़र ऑफ फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। तो बोल रहा है कि वहाँ पे प्रॉपर कोर्ट में करना है। और सेक्शन 22 को मतलब एप्लीकेशन फाइल करने सेक्शन 22 का एप्लीकेशन फाइल करने के लिए प्रॉपर कोर्ट के पास जाना है। जगह यहाँ पे सेम अपीलेट कोर्ट होगा सेम अपीलेट कोर्ट होंगे तो अलग तब हमारे को जाना पड़ेगा उसी हाई कोर्ट के पास। और उसके बाद डिफरेंट अपीलेट कोर्ट होंगे तब भी हाई कोर्ट के पास जाएंगे। नहीं सेम अपीलेट कोर्ट होंगे तो हमारे को उसी अपीलेट कोर्ट के पास जाना है डीजे के पास। यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं उसको सेम अपीलेट कोर्ट के उसमें है हाई कोर्ट सेम है और दो अपीलेट कोर्ट है तो वहाँ हाई कोर्ट में जाएगा और डिफरेंट हाई कोर्ट्स है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ कंप्लीट हो गई। उसके बाद करेंगे हम लोग
ट्रांसफ़र ऑफ सूट हो गया। फिर ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसफ़र क्या क्या हो सकते हैं। एप्रीहेंशन ऑफ बायस, उनको पार्टीज़ को लगता है कि कोई बायस हो सकता है उनके जो कि उनके फेवर में नहीं होगा, एप्रीहेंशन है। अभी बायस हुआ नहीं, एप्रीहेंशन है, तब भी किया जा सकता है। ये एक पहला ग्राउंड है। अवॉइडिंग मल्टीसिपिटी ऑफ प्रोसीडिंग, मल्टीपल केसेस एक जगह पे फाइल ना हो ये। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी एंड द विटनेस, पार्टीज और विटनेस के कन्वीनियंस को देखना। अननेसेसरी डिले होने से एक्सपेंस हो सकते हैं, नेसेसरी डिले और एक्सपेंस हो रहा है तो, या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन आ जाए तो, या फिर कोई रिलेवेंट ग्राउंड हो जाए तो। प्रोसीजरल सेफगार्ड क्या दिया गया यहाँ पे, तो बोलते हैं कि नोटिस टू ऑल द पार्टी, सारी पार्टीज़ को नोटिस देना है बिफोर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सुना जाए, पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी देना है ताकि वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकें। हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन रेज कर सकें तो हमारा ऑब्जेक्शन होना भी ज़रूरी है। रेज कर पहले नोटिस देंगे, फिर ऑब्जेक्शन सुनेंगे, उसके बाद रीज़न फॉर द ट्रांसफ़र उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर इफेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र, ऑर्डर टू ट्रांसफ़र इज़ इफेक्ट इमीडिएटली वंस मेड, और ट्रांसफ़र का ऑर्डर इफेक्ट में आ जाता है जब वो बनाया जाता है और केस मूव करता है ट्रांसफरी कोर्ट से विदाउट डिले। फिर कंपनसेशन, अगर फ्रॉडलेंट फ्रीविलस एप्लीकेशन मैंने फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन फाइल किया जाए तो क्या करेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र डिसमिस द कोर्ट फाइंड्स इट टू बी फ्रीविलस और मेड इन बैड फेथ, अगर बैड फेथ में बनाया गया तो कोर्ट में इम्पोज अप टू 2000 ऑन सच एप्लीकेशन, फाइन लगा सकता है। ये क्यों किया गया, ताकि डिस्करेज करे मिसयूज़ ऑफ द प्रोविज़न ऑफ ट्रांसफ़र और इंश्योर करे कि पार्टी एक्ट करे गुड फेथ में।